बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी नमाजी बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अल्लाह की आमान में होंगे। आज की यह महफिल जो हम यूट्यूब के जरिए सजा रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि आपके डूबते हुए दिल को एक तिनके का सहारा देना है। नाजरीन, अक्सर हम जिंदगी के थपेड़ों में हार कर बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए, जहाँ तदबीर ख़त्म होती है वहीं से अल्लाह की तकदीर और उसकी गैबी मदद शुरू होती है। अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा महसूस किया है कि जब सब रास्ते बंद थे और अचानक कोई रास्ता खुल गया, तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिए। आपकी एक गवाही किसी और का ईमान ताज़ा कर सकती है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वह 8 निशानियां बताने वाली हूं जो अगर आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो रही है तो समझ लीजिए कि अर्श वाले ने आपके लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इंशाअल्लाह। मेरे प्यारों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ वैसा ही गुमान रखता है जैसा बंदा अल्लाह के साथ रखता है। सुभान अल्लाह। ज़रा गौर कीजिए, अगर आप यह यकीन कर लें कि मेरा रब मेरी मदद के लिए फ़रिश्ते भेजेगा, तो यकीन मानिए वह भेजेगा। अल्लाह की गैबी मदद कोई कहानी नहीं है, यह एक हकीकत है। पहली निशानी, दिल का अचानक मुतमईन हो जाना। मेरे प्यारे नाजरीन, पहली निशानी जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं वह है दिल का सुकून। तसव्वुर कीजिए, बाहर तूफ़ान है, लोग बातें कर रहे हैं, कर्ज का बोझ है या बीमारी ने घेर रखा है, लेकिन अचानक आपके दिल के अंदर एक ऐसी शांति, एक ऐसा इत्मीनान आ जाता है कि आपको डर लगना बंद हो जाता है। आप कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, मेरा अल्लाह है ना। यह सुकून कहाँ से आया? यह सुकून कोई बाजार से खरीदी हुई चीज़ नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि वही है जिसने मोमिनों के दिलों में सुकून उतारा ताकि उनका ईमान और बढ़ जाए। मेरे भाइयों, अगर आपके हालात ख़राब हैं लेकिन फिर भी आपको नींद आ रही है, आपका दिल घबरा नहीं रहा, तो मुबारक हो। यह अल्लाह की गैबी मदद का पहला इशारा है कि वह आपके मामलात की भागदौड़ अपने हाथ में ले चुका है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि मुसीबत बड़ी थी पर दिल बड़ा शांत था? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, या अल्लाह तेरा शुक्र है। दूसरी निशानी, अचानक नेक ख्यालात का आना और गुनाह से बेचारी। दूसरी बड़ी निशानी, आपके ख्यालात का बदल जाना। आप कल तक नमाज नहीं पढ़ते थे, अचानक दिल में तड़प उठी, हाय मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। आप कल तक दुनिया की बातों में मगन थे, आज अचानक जी चाहता है कि कुरान खोल कर पढूं। यह जो तब्दीली है यह अचानक नहीं है। जब अल्लाह किसी बंदे को अपना बनाना चाहता है तो उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल देता है। अगर आपको अपनी गलतियों पर रोना आने लगे, अगर आपको महसूस हो कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे सुधरना है, तो समझ लीजिए अल्लाह की रहमत ने आपको पुकारा है। यह गैबी मदद का वह इशारा है जहां अल्लाह आपको पाक साफ करके किसी बड़े मकाम के लिए तैयार कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ अता कर देता है। तीसरी निशानी, वसीलों का अचानक बन जाना। मेरे प्यारे नाजरीन, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी काम के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, हर तरफ से ना सुनने को मिल रही थी, और फिर अचानक एक ऐसे शख्स का फ़ोन आता है या कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसे आप जानते भी नहीं, और वह काम जो महीनों से अटका था मिनटों में हो जाता है। सुभान अल्लाह। दुनिया वाले इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन हम मोमिन इसे अल्लाह की गैबी मदद कहते हैं। जब अल्लाह किसी बंदे के लिए फ़ैसला कर लेता है तो वह उन रास्तों से रिज़्क़ और मदद भेजता है जहां से इंसान का वहमो गुमान भी नहीं जा सकता। अगर आपके बंद काम खुद ब खुद खुलने लगे हैं तो यह संकेत है कि अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली है। अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अर्श वाले ने ज़मीन वालों के दिलों को आपके हक़ में फेर दिया है। अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी अचानक वाली मदद देखी है तो अभी कमेंट में या अल्लाह तेरा शुक्र है ज़रूर लिखें। हमारी यह गवाही दूसरों का यकीन पुख्ता करती है। चौथी निशानी, तहज्जुद में आँख का खुलना और रोना आना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
ये निशानी इतनी अजीम है कि अगर यह आपके साथ हो रही है तो समझ लीजिए आप अल्लाह के खास बंदों में शामिल हो रहे हैं। अगर आपकी आँख अचानक रात के पिछले पहर खुलने लगी है, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी शोर के, और उस वक्त आपके दिल में अपने रब से बातें करने की तड़प उठती है, तो यह मामूली बात नहीं है। यह वह वक्त है जब हमारा परवरदिगार आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और पुकारता है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला जिसे मैं बख्श दूं। मेरे प्यारों, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और अल्लाह आपको जगा देता है, तो इसका मतलब है कि वह आपसे बातें करना चाहता है। वह चाहता है कि आप अपना दुख उसे सुनाएं। याद रखिए, जिस बंदे ने तहज्जुद में रो रो कर अल्लाह को मना लिया, उसकी ज़िंदगी में मोज़िज़े होना तय हैं। अगर आपकी आंखें अल्लाह के सामने झलक जाती है तो यह इस बात की दलील है कि बहुत जल्द आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है, इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद की पाबंदी करो, क्योंकि यह तुमसे पहले नेक लोगों का तरीका रहा है और यह अल्लाह से नज़दीकी का जरिया है। पाँचवीं निशानी, ख्वाबों के जरिए बशारत। नाज़रीन, रूहानियत की दुनिया में ख्वाबों का बहुत बड़ा मुकाम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। अगर आपको ऐसे ख्वाब आ रहे हैं जिसमें आप खुद को इबादत करते देख रहे हैं, आप सफ़ेद लिबास में हैं, आप किसी अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ जा रहे हैं, आपको बुजुर्गों या अल्लाह के नेक बंदों की ज़ियारत हो रही है, तो यह खुशखबरी है। यह रूहानी संकेत है कि आपकी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। अक्सर जब बंदा बहुत टूट जाता है तो अल्लाह उसे ख्वाब के जरिए दिलासा देता है, जैसे हज़रत यूसुफ को ख्वाब के जरिए मंजिल दिखाई गई थी। अगर आपको भी ऐसे रूहानी और सुकून वाले ख्वाब आ रहे हैं तो इसे आम मत समझिए। यह इशारा है कि अल्लाह ने आपके लिए खुशियों का एक नया सवेरा लिख दिया है। मेरे प्यारे नाज़रीन, रुकिए, अभी यह सफ़र आधा हुआ है। अभी 3 और ऐसी रूहानी निशानियां बाकी हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सी आखिरी निशानी है जिसके बाद अल्लाह कभी बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता? मेरे भाइयों, यह कोई किताबी बातें नहीं हैं, यह वह तजुर्बे हैं जो करोड़ों लोगों ने महसूस किए हैं। झूठ बोलना गुनाह कबीरा है और मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि उसका वादा सच्चा है, बस हमारे यकीन में कमी है। छठी निशानी, आजमाइशों का सख्त होना और फिर अचानक रास्ता मिलना। मेरे प्यारे नाजरीन, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। अक्सर लोग कहते हैं, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, सदका भी दे रहे हैं, फिर भी मुसीबतें कम क्यों नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही हैं। मेरे अजीज़ों, याद रखिए, जब अल्लाह किसी को बहुत बड़ा मुकाम देना चाहता है तो उसे बड़ी आजमाइश से गुजारता है। जैसे सुनार सोने को आग में तपाता है, वह सोने को जलाना नहीं चाहता बल्कि उसका खोट निकाल कर उसे कुंदन बनाना चाहता है। अगर आपकी ज़िंदगी में आजमाइशें सख्त हो गई हैं, अगर आपको लग रहा है कि अब सब्र की हद ख़त्म हो गई हैं, तो यह इशारा है कि आप अपनी मंजिल के करीब हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या तुम यह गुमान करते हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे जबकि तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे, यहाँ तक कि रसूल और उनके साथी पुकार उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन लो, अल्लाह की मदद करीब है। जब बंदे की ज़ुबान से निकल जाए, या अल्लाह, अब तेरे सिवा कोई नहीं, बस वह लम्हा होता है जब गैबी मदद का फरिश्ता उतरता है। सातवीं निशानी, लोगों का साथ छोड़ जाना और तन्हाई में लज्जत मिलना। यह निशानी बहुत रूहानी है। अक्सर ऐसा होता है कि आपके अपने रिश्तेदार, दोस्त मुसीबत के वक्त आपको तन्हा छोड़ देते हैं। आप दुखी होते हैं, रोते हैं, लेकिन मेरे प्यारों, यह दुख नहीं, यह अल्लाह का एहसान है। अल्लाह उन लोगों को आपकी ज़िंदगी से हटा देता है जो आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट थे, या जो आपकी तवज्जो अल्लाह से हटाकर दुनिया की तरफ ले जा रहे थे। अल्लाह आपको तन्हा इसलिए करता है ताकि आप उसकी तरफ झुकें। अगर आप आजकल खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं, भीड़ से ज़्यादा मुसल्ले पर सुकून पा रहे हैं, लोगों की बातों से ज़्यादा कुरान की तिलावत में मज़ा आ रहा है, तो समझ लीजिए यह भी गैबी मदद की निशानी है। तो यह अल्लाह की गैबी मदद का 7वां और बहुत बड़ा संकेत है। अल्लाह आपको चुन रहा है
वो आपको आम से ख़ास बना रहा है। मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। तो अगर यह दुनिया आपको काट रही है तो समझ लीजिए कि आपकी रूह अपने असली घर यानी अल्लाह के कुर्ब की तरफ बढ़ रही है। 8वीं निशानी, दिल में यह पक्का यकीन आ जाना कि अल्लाह बेहतर करेगा। मेरे अजीज़ों, 8वां संकेत सबसे भारी है, इसे हुस्ने जन कहते हैं। जब आपकी जेब खाली हो, बीमारी ने घेर रखा हो, दुश्मन सामने खड़ा हो, लेकिन आपके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट हो और आप दिल से कहें, मेरा रब मुझे जाया नहीं करेगा। यह यकीन कोई आम इंसान नहीं ला सकता। यह यकीन अल्लाह खुद अपने बंदे के दिल में डालता है। जब हज़रत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था तो उनके दिल में यही यकीन था और आग उनके लिए गुलजार बन गई। जब हज़रत मूसा के सामने समंदर था और पीछे फ़िरऔन की फ़ौज, तो उनकी कौम ने कहा, हम तो पकड़े गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कल्ला इन्ना माइया रब्बी सईदीन, हरगिज़ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अगर आज आपके दिल में भी यह आवाज़ आ रही है कि मेरा अल्लाह रास्ता निकालेगा, तो मुबारक हो। यह इशारा है कि अल्लाह ने आपके लिए मौजिज़ा तैयार कर लिया है। बस थोड़ा सा सब्र और आप अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखेंगे। मेरे प्यारे नाज़रीन, अब तक हमने 8 निशानियों का जिक्र किया, लेकिन एक सवाल आता है, अब हमें क्या करना चाहिए? वो कौन सा अमल है जो अल्लाह की इस गैबी मदद को और तेज कर दे? याद रखिए, अल्लाह ताला किसी का एहसान नहीं रखता। अगर आप उसकी तरफ एक कदम चलते हैं तो वह आपकी तरफ 10 कदम आता है। अगर आप उसकी तरफ चल कर जाते हैं तो वह आपकी तरफ दौड़ कर आता है। अब वो 3 काम जो आपको तुरंत शुरू कर देने चाहिए। शुक्र की कसरत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। अगर आपको छोटा सा भी अच्छा इशारा मिले तो उस पर अल्लाह का इतना शुक्र अदा करें कि अर्श वाले को आपकी अदा पसंद आ जाए। दूसरा, कसरत से इस्तिग़फ़ार। कभी कभी हमारे गुनाह अल्लाह की रहमत के रास्ते में दीवार बन जाते हैं। जैसे ही आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू करते हैं, वो दीवार गिरने लगती है। इस्तिग़फ़ार वो चाबी है जो बंद रिज़्क़ और रुकी हुई गैबी मदद के दरवाजे खोल देती है। तीसरा, दुरूद शरीफ की कसरत। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना वो अमल है जो कभी रद्द नहीं होता। जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते आपका नाम लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, और जब नबी की दुआ आपके साथ हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। एक मर्तबा एक शख्स बहुत परेशान हाल हज़रत अली के पास आया और कहा, मुसीबतों ने घेर लिया है, कोई रास्ता नहीं सूझता। आपने फरमाया, जब मुसीबत हद से बढ़ जाए तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। आज अगर आप भी इसी हाल में हैं तो यकीन मानिए यह वीडियो आप तक इत्तेफाक से नहीं पहुंची, इसे मेरे और आपके रब ने आप तक पहुंचाया है। अगर आज आपकी आंखों में एक भी आंसू अल्लाह की याद में आया है तो मुबारक हो। अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। बस थोड़ा सा यकीन, थोड़ी सी इबादत और थोड़ा सा सब्र, और फिर देखिए कैसे गैब से आपके काम बनते हैं। अगर आपको यह बातें दिल को छूने वाली लगी तो इस वीडियो को सदकाए जारिया समझकर लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी दुआ की दरख्वास्त और आमीन ज़रूर लिखिए। इसके बाद दुआ करती हूँ, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, टूटे हुए दिल को जोड़ने वाले, डूबती कश्तियों को किनारे लगाने वाले जितने भी भाई और बहनें यह वीडियो देख रहे हैं, उनकी परेशानियां दूर फरमा, बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, कर्जदारों का कर्ज अदा फरमा, हमारे दिलों को अपना घर बना ले। हमें अपनी गैबी मदद के वो नज़ारे दिखा जो तूने अपने नेक बंदों को दिखाए। हमें ईमान की हालत में मौत दे और ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा। हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी इस बहन को दुआओं में याद रखिए।